हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस वर्ल्ड। और दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जहां आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आपको एक बेहतर योद्धा बनाया जाता है। आपको अलग अलग प्रकार के डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में जो ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क्स करते हैं, ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग शायद ही आपको दुनिया में कहीं और जगह पर आपको देखने को मिलती होगी। एक शाओलिन योद्धा बनने के पीछे उसे कई सालों की मेहनत और काफी कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है, तब जाकर बनता है एक योद्धा जिसका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं। आखिर इन्हें क्यों कोई नहीं हरा सकता और किन किन मुश्किलों का सामना करके एक शाओलिन मॉन्क बनता है, इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा। बॉडी स्ट्रेचिंग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो जाती है। जहां बाकी बच्चे अपने खेलने कूदने की उम्र होती है, वही तकरीबन 4 साल की उम्र में ही उसे शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाता है, ताकि वो आगे जाकर एक बड़े योद्धा में तब्दील हो सके। उन सभी बच्चों को स्टार्टिंग में अपने हाथों और पैरों, यहाँ तक कि अपनी नाजुक सी कमर को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। यह बच्चे कम उम्र में ही अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना सीख जाते हैं। पेड़ के मोटे से तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर कई मिनटों तक लटके रहना पड़ता है, ताकि उनमें दर्द सहन करने की काबिलियत आ सके और आगे जाकर उन्हें कोई भी परेशानी ना आ सके। आपको यह बच्चे भले दर्द से कर्राते दिख रहे हो, लेकिन उनका हौसला ऐसा मजबूत है जिसे देखकर बड़े बड़े इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सेल्फ मूवमेंट। दोस्तों, एक शाओलिन मॉन्क बनने के पीछे उसे कई सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि वो बेहतर से और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए। उसे सबसे पहले अपने हाथों और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। जब ये मॉन्क अपने हाथों और पैरों से अच्छी तरह से लड़ना सीख जाते हैं, बाद में उसे हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले उसे लाठी चलानी सिखाई जाती है और बाद में तलवार और भाला दे दिया जाता है। अपने दोनों हाथों और पैरों को मजबूत बनाने के लिए उसे सबसे पहले 2 पिलर्स पर खड़ा किया जाता है और 2 पानी की बाल्टी कुछ इस प्रकार रखी जाती है, और इसे और भी मुश्किल और बॉडी का संतुलन बनाने के लिए दोनों कंधों और सिर पर गर्म पानी से भरे कटोरे रखे जाते हैं, ताकि यह मॉन्क्स अपनी बॉडी का संतुलन करना सीख जाए। और ऐसे ही पोजीशन में उसे तकरीबन 7 घंटे रहना पड़ता है, और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये गर्म पानी के कटोरे गिर न जाए। अगर ये गलती से भी गिरे तो उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आप यकीन मानिए, ये ट्रेनिंग में इन मॉन्क्स की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि शाओलिन टेम्पल में ऐसे वैसे के लिए जगह नहीं होती। स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी। दोस्तों, हाथों और पैरों को मजबूत बनाने के बाद अब बारी आती है इस पूरे शरीर को स्टील जैसा मजबूत बनाने की। यानी पूरे शरीर को इतना मजबूत बना दिया जाए कि उनमें कितने भी प्रहार कर लो, लेकिन उसका असर ना के बराबर हो। हर दिन कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से गुजरने के बाद यह शाओलिन मॉन्क अपने आप को लोहा जैसा मजबूत बना लेते हैं। गला और सिर हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ये मॉन्क्स अपने गले में लाठी से लगातार वार करते हैं, जिससे समय के साथ साथ उनके गले की नसों इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि लाठी बीच में से टूट जाती है, लेकिन गले को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि लगातार वार करने से उनका सिर और गला इतना मजबूत बन जाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही खतरनाक तरीका अपनाते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मॉन्क्स अपनी उंगलियों को 2 बड़े वजनी रोलर के बीच में से गुजारते हैं और फिर रोलर के ऊपर से प्रेशर डाला जाता है। आप सोचकर देखिए, जब भी हमारी कोई उंगली पर जरा सा भी चोट लग जाता है या किसी चीज के बीच में आ जाती है, तो हमें कितना दर्द होता है। तो यह 2 वजनी रोलर उन मॉन्क्स की उंगलियों का क्या हाल करते होंगे। यह लगातार रोलर के बीच में से अपनी उंगलियां डालते और निकालते हैं, जिसकी वजह से इनकी उंगलियां इतनी मजबूत बन जाती है कि किसी पेड़ के तने में यह अपनी उंगलियों से ही छेद कर डालते हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग पुशअप्स तो करते ही होंगे, तो आपको पता होगा कि पुशअप्स करते वक्त दोनों हाथों में कितना जोर आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिन मॉन्क अपने हाथ के सिर्फ 2 उंगलियों से ही पुशअप्स कर लेते हैं। ये अपने पूरे शरीर का वजन सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर टिका सकते हैं। लेकिन यह सब यूं ही नहीं मिलता। कई सालों की मेहनत और काफी दर्द सहन करने के बाद मिलता है एक चट्टान जैसा मजबूत शरीर। मेडिटेशन। दोस्तों, एक सच्चा योद्धा वह कहलाता है जब वह अपने बल से और दिमाग से काम ले। अगर मुश्किल समय में हम अपने दिमाग को शांत और काबू में रखना सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को शांत रखने के लिए शाओलिंग मॉन्क्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉन्क्स दिन में कई घंटे मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से इन मॉन्क्स को कठिन से कठिन ट्रेनिंग देने के बाद भी उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और दर्द का एहसास नहीं होता। फाइनल एग्जाम। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शाओलिंग मॉन्क को अपने एक एग्जाम देनी पड़ती है, जिसमें उन्हें बहुत सारे टास्क पूरे करने पड़ते हैं। जिसे वह पास कर लेता है तब जाकर वह शाओलिंग मॉन्क कहलाता है। हम सब बचपन से लेकर आज तक एग्जाम देते आए हैं। अगर हम एग्जाम में कभी फेल हो जाते हैं तो हमें 1 साल बाद दोबारा मौका मिलता है, लेकिन शाओलिंग टेम्पल में ऐसा नहीं होता। अगर मॉन्क एग्जाम में किसी तरह से फेल हो जाते हैं तो उसे 3 सालों के बाद वापस मौका मिलता है। तब तक उसे ऐसे ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, आपको यह सुनकर जितना डरावना लगता है, ये वास्तव में उनसे कई गुना ज्यादा डरावना है। मुझे तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर इतनी कड़ी ट्रेनिंग ये मॉन्क्स कर कैसे लेते हैं। इतनी कठिन ट्रेनिंग को पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सालों की कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद और असहनीय दर्द सहन करके तैयार होता है एक योद्धा शाओलिंग मॉन्क्स, जिसे हरा पाना हर योद्धा का एक सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का यह सपना कभी सच नहीं होता, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उन्हें हरा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिंग मॉन्क्स दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दो। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय मुझे कमेंट करें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मिलता है ऐसे नई मजेदार एपिसोड के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।